मित्रों, मैं हैरान हूं कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। कोयम्बतूर के अंदर 98 में एक बम धड़ाका हुआ, चुनाव सभा में बम धड़ाका हुआ। अडवाणी जी उस सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाले थे। 58 लोग मारे गए, 58 लोग मौत के घाट उतार दिए गए, निर्दोष लोग मार दिए गए। वो सारे लोग जेल में हैं। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, केरल विधानसभा में वहां की सभी पार्टियों ने मिलकर के, वहां दो पार्टियां प्रमुख हैं, कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट, और बाकी उनके गठबंधन के साथी है, सबने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया कि 98 के केस में जो मुख्य गुनहगार मदनी करके जो जेल में है, उसे जेल में से रिहा कर दिया जाए। क्या क्या सब समाचार देश को क्या संदेश देना चाहते हो आतंकवादियों को। केरल असेंबली ने और होली के दिन स्पेशल सत्र बुलाया था मित्रों, स्पेशल सत्र बुलाया था, और उस सत्र के अंदर प्रस्ताव पारित किया है कि कोयम्बतूर का जो मुख्य गुनहगार है, उस गुनहगार को जेल से बरी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो चुनाव में उसको कैंडिडेट बनाना चाहते थे। मित्रों, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अभी तमिलनाडु में चुनाव हुए मित्रों, तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने जिसके साथ समझौता किया है, उस पार्टी का नाम है तमिल मुस्लिम मुन्नी कड़गम, तमिल मुस्लिम मुन्नी कड़गम। मित्रों, सीमी पर जो चार्जशीट है, सीमी पर जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट में ये तमिल मुस्लिम मुन्नी कड़गम का नाम है। उसी पार्टी के साथ तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी चुनाव समझौता किया और चुनाव लड़ा। मित्रों, आप आतंकवाद से लड़ सकते हो क्या? क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? और मैं देश के बुद्धिजीवियों को कहना चाहता हूं, क्या यह गुनाह नहीं है देश के साथ? क्यों उनका हिसाब नहीं मांगा जाता है? अगर मोदी गुनाह करता है तो आपको अधिकार है, और मैं सामने से कहता हूं अधिकार है, आप मेरी खाल उतार लीजिए। लेकिन देश के हित में और लोग जो पाप कर रहे हैं, उनसे भी तो देश को प्रशिक्षित कीजिए। क्या ये दायित्व नहीं है हमारा? मैं इन कलम के धनियों को कहना चाहता हूं, देश की ये मांग है। मित्रों, अभी आसाम के चुनाव हुए, आसाम के चुनाव के अंदर जिसने आसाम को लहूलुहान कर दिया, वो उल्फा ओपनली कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए समर्थन में मैदान में था। उल्फा जो आतंकवादी एक्टिविटी करता है, जो निर्दोषों को मारता है, किडनैप करता है, आप उसको चुनाव के अंदर आपका राजनीतिक फायदा हो रहा है, इसलिए उसका आप किस मुंह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ोगे? मित्रों, बिहार में चुनाव हुआ, यूपीए का एक घटक दल उस चुनाव के अंदर एक मेहरबान को लेकर के चुनाव सभाओं में घूमते थे। क्यों घूमते थे? क्योंकि उसका दिखावा बिन लादेन जैसा था। बिन लादेन जैसा दिखता है, ये बिहार में लोगों को दिखा करके वोट मांगे जाते थे। मुझे कल्पना कर सकते हो मित्रों, आज भी हिंदुस्तान में कोई रावण कितना ही शक्तिशाली क्यों न था, लेकिन कोई निकलता है रावण के नाम पर कुछ लेने के लिए। ये बिन लादेन को लेकर के निकलते हैं साहब, और बड़े गौरव से, और टीवी के मित्र भी बड़े शान से बताते थे कि ये देखिए बिल्कुल बिन लादेन जैसे दिखते हैं। पता नहीं उनका किस जन्म का रिश्ता है, मैं नहीं जानता हूं। क्या ये देश की सेवा हो रही है? मित्रों, मेरे भीतर एक आग है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। मैं 200 लोगों की मौत देख नहीं सकता दोस्तों। ये मेरा राजनीति नहीं है, ये मेरी राष्ट्र नीति का हिस्सा है। और मित्रों, मैं राजनीति के लिए फायदा नहीं किया।